लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप जैसे चैनल से आपका मतलब क्या है? साहब, आपकी औकात नहीं है कि आप इस चैनल की दहलीज पर खड़े हो सके। आपकी क्या औकात है? आप मेरे ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। आपको ये अधिकार कोई नहीं देता है कि आप मुझ पर सवाल खड़ा करें। आपने हिम्मत कैसे की ऐसे? अंजना जी, थोड़ा सा आप कंट्रोल करिए ना। नहीं, कंट्रोल ही कर रहे हैं सर। बाहर भेज दीजिए। कंट्रोल नहीं कंट्रोल हो रहा है ना सर। आप मुझे एंकरिंग ना सिखाएं। मैं आपसे पहली और आखिरी बार कह रही हूँ। संतोष जी, आपका जो पर्सनल वेंडेटा है ना कुछ टीवी एंकर्स के साथ, उसको आप दूसरी जगह अच्छा, मैं जवाब दे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आज आपसे चर्चा करना है अंजना ओम मोदी जी के ऊपर, माफ कीजिए अंजना ओम कश्यप जी के ऊपर। जब से इन्होंने कहा है इस तरह से, तब से हम सबकी भी जुबान पर चढ़ गया है और गलती हो जाती है। खैर, अंजना ओम कश्यप जी पर यह चर्चा करनी है कि कैसे इनको आलोचना करने का शौक है, लेकिन अगर कोई इनकी आलोचना थोड़ी सी भी कर दे या इनकी बात का जवाब दे दे तो ये भड़क उठती हैं, विक्टिम कार्ड शुरू हो जाता है। मतलब वो बात सही है कि आलोचना करना बड़ा आसान है, पर आलोचना झेलना बहुत मुश्किल है। ऐसा ही कुछ अंजना ओम कश्यप जी के साथ हुआ। इन्होंने छत्तीसगढ़ के चुने हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को लेकर थोड़ी गलत तरीके की टिप्पणी की, जिसके जवाब में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया उससे ये बेनकाब सी हो गई और इनको बड़ी तकलीफ हुई और एक हंगामा सा खड़ा करने की कोशिश की गई। यही बात आपको बतानी है, आप भी सुन के चौंक जाएंगे। इन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था एक शराब की दुकान के ऊपर शराब बिक रही थी और नीचे इन्हीं के आज तक के एक पोर्टल से खबर छपी थी, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का चुनावी वादा भूल बैठी है कांग्रेस। 1.5 साल हुए हैं वहां कांग्रेस की सरकार को, पर चुनावी वादा भूल बैठने का आरोप लगा दिया इनके पोर्टल ने, जिसके ऊपर अंजना जी ने लिखा, वादा तेरा वादा गाना पूरी तरह से भारतीय राजनीति का थीम सॉन्ग है। वादा तेरा वादा गाना पूरी तरह से भारतीय राजनीति का थीम सॉन्ग है। भूपेश बघेल जी इससे कैसे अछूते रह सकते थे? सीधा सीधा प्रत्यक्ष तौर पे आरोप लगाया और कितना खराब आरोप है, और गाना डेडिकेट कर दिया भूपेश बघेल जी के ऊपर। यहीं पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इनके ट्विटर को कोट करके लिखा और एक खबर साथ में उसमें लगाई, छत्तीसगढ़ में भी अब शराब बेचेगी सरकार, जो रमन सरकार के जमाने की खबर थी, भाजपा सरकार के जमाने की खबर थी। अंजना जी के ट्वीट को कोट करके छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इस खबर के साथ लिखा, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। गाना पूरी तरह से आजकल पक्षकारिता की थीम सॉन्ग है। आप पत्रकार हैं, उम्मीद है इससे अछूती होंगी। सीधे सीधे कहा है कि आप पत्रकार हैं, उम्मीद है इस गाने से अछूती होंगी। रही बात शराबबंदी की, तो करके रहेंगे, लेकिन नोटबंदी की तरह नहीं। यहां एक तंज था जो बहुत ज्यादा बेनकाब करने के लिए काफी है कि भाई आपने नोटबंदी पे तो सवाल नहीं किया, जनता की कमर तोड़ दी, पर एक हिम्मत नहीं है किसी की कि सवाल कर ले। और हमारी शराबबंदी जो 5 साल में होने का वादा है, 1.5 साल में सवाल पूछना शुरू कर दिए। आगे लिखा है, 1.5 साल की सरकार से सवाल करना आसान है। क्या 6 साल की सरकार से सवाल करने की हिम्मत है? क्या 6 साल की सरकार से सवाल करने की हिम्मत है? यहां 6 साल की सरकार किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। यहां तो कोई सवाल नहीं करता गोदी मीडिया। अब ये सिर्फ ये लिखा था, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, गाना पूरी तरह से आजकल पक्षकारिता का थीम सॉन्ग है। आप पत्रकार हैं, उम्मीद है इससे अछूती होंगी। ये नहीं कहा था कि आप इससे अछूती नहीं है, जैसा अंजना जी ने भूपेश बघेल जी के ऊपर कह दिया था। इसके ऊपर हंगामा कर दिया ट्विटर पे अंजना ओम कश्यप जी ने और इस ट्वीट को कोट करके लिखा भूपेश बघेल जी को, मुझे उम्मीद है भूपेश बघेल जी के अपने साथी पत्रकार के लेख में चुनावी वादे के एक सवाल पर महिला पत्रकार के साथ ऐसी भाषा के इस्तेमाल को आपकी स्वीकारोक्ति है। ये नाचने वाली बुलबुल को पैसा की भाषा आपकी पार्टी के ट्विटर हैंडल की बीमार मानसिकता दिखाता है। गेट वेल सून। जबकि अंजना जी ने यह लिखा था कि इस गाने को आपके ऊपर है और आप इससे अछूते नहीं रहे, कि आपने जो वादा किया था वो भूल गए, वादा तेरा वादा। उसके जवाब में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी एक गाना लिखा कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, लेकिन आप इससे अछूती होंगी। अब यहां पर हंगामे की बात क्या थी? वो अंजना ओम कश्यप जी जो बार बार बेनकाब होती हैं। भाजपा के प्रवक्ता कंफर्टेबल रहे, जो कांग्रेस के दूसरे राजनीतिक दलों के प्रवक्ता होंगे उनसे ये जम के सवाल करेंगी, जम के सवाल पूछेंगी, और गाने से आज इनको परेशानी है। जबकि तो खुद बड़े अच्छे से गाने गाती हैं आज तक के चैनल के ऊपर। देखिए, आप सुनिए गाना किस तरह से खिड़की के ऊपर गाना है और क्या क्या बातें हैं, सुनिए। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा
उखड़ा रहता है। तो दोस्तों सुना कितने अच्छे गाने गा रही हैं। मुझे लगता है कि ये गाना भी बहुत अच्छी भाषा के अंदर नहीं है, इसका भी अर्थ बहुत अच्छा नहीं है आज के बच्चों के लिए या परिवारों के लिए। लेकिन इसके बाद किस तरह का प्रोपेगेंडा बनाया गया, जिसको शुरू करने वाले ये खुद थी और एक जनप्रतिनिधि के ऊपर आरोप लगा रही थी। आगे सुनाते हैं आपको देखना होगा किस तरह की बदतमीजी की बातें करती हैं, किस तरह से जलील करने का, साफ साफ कह रहा हूं, जलील करने का कोशिश करती हैं कि सामने वाला अपमानित हो। आपको दिखाते हैं कुछ इनके डिबेट की झलकियां, जिसमें इन्होंने कैसे पैनलिस्ट को, जो दूसरे दलों के हैं, मोदी सरकार के खिलाफ जो बोल रहे हैं, उनको कैसे अपमानित करने के लिए बोला है। और इनसे कोई बोल दे तो कहते हैं पत्रकारिता पे सवाल कर रहे हैं। सुनिए आप किस तरह से इन्होंने बदतमीजी से भरी भाषा का उपयोग किया है। आप जैसे चैनल से आपका मतलब क्या है? साहब आपकी औकात नहीं है कि आप इस चैनल की दहलीज पर खड़े हो सके। आपकी क्या औकात है? किसी की औकात नहीं है कि देश में जो स्वच्छ और ईमानदार पत्रकार है उसको खरीद सके। अब आप सुनेंगे, मैं बोलूंगी। खबरदार जो आपने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है। मुझे खबरदार मत कहिए, मुझे मत सिखाइए कांग्रेस को सिखाएंगे देनी कैसे आती है, महिलाओं को कैसे नहीं आती। सिखाएंगे। अंजना जी थोड़ा सा आप कंट्रोल करिए ना। नहीं कंट्रोल ही कर रहे हैं, बाहर भेज दीजिए। कंट्रोल नहीं कंट्रोल हो रहा है ना। सर आप मुझे एंकरिंग ना सिखाएं, मैं आपसे पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे एंकरिंग ना सिखाएं। यहाँ पर कोई भी पैनलिस्ट बैठकर, मैं यहाँ पर किसी पैनलिस्ट से एंकरिंग सीखने को तैयार नहीं हूँ। आप मेरे ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, आपको ये अधिकार कोई नहीं देता है कि आप मुझ पर सवाल खड़ा करें। आपने हिम्मत कैसे की ऐसे सवाल पूछने की? आगे से कभी ऐसी हिमाकत मेरे साथ मत कीजिएगा। नहीं देखिए अंजना जी, मैं ये बात कह रहा हूँ या नहीं समझे, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और आगे से ऐसी हिमाकत दिखाइएगा मत, आगे से ऐसी हिम्मत मत दिखाइएगा। संतोष जी, आपका जो पर्सनल वेंडेटा है ना कुछ टीवी एंकर्स के साथ, उसको आप दूसरी जगह अच्छा, मैं जवाब देता हूँ। यहाँ पर ढोकर मत जो इन्होंने कहीं और का बोझ लेके यहाँ मत बैठा कीजिए। तो दोस्तों सुना आपने अंजना जी को कि इनको ये पूरा अधिकार है कि ये किसी को भी अपमानित करें, किसी के लिए भी कुछ भी कहें, किसी से भी किसी भी भाषा में बातचीत करें और मोदी सरकार से कोई सवाल नहीं करें और ये उम्मीद करें कि इनकी आलोचना नहीं होगी। इनकी आलोचना होगी तो पत्रकारिता पे सवाल खड़े कर रहे हैं। आप पत्रकार से सवाल कर रहे हैं। अरे भैया, क्या लाइसेंस इन्हीं के पास है सिर्फ लोगों को अपमानित करने का? मोदी सरकार से 6 साल में कोई सवाल नहीं किया और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार पे सवाल कर रहे हैं। मोदी जी ने क्या क्या वादे किए थे? काला धन आएगा, सारी चीजें, जितने अपराधी हैं वो सदन से साफ हो जाएंगे। सबसे ज्यादा अपराधी अगर आज सदन में है तो वो इतिहास में सबसे ज्यादा है। इस पे कोई सवाल नहीं करेंगे। मोदी जी के अनेकों वादे पूरे नहीं हुए, कोई सवाल नहीं करेंगे। नोटबंदी पे चर्चा नहीं करेंगे, जीएसटी की नाकामी पे चर्चा नहीं करेंगे। पूरे देश में कोरोना लॉकडाउन जो हुआ उससे पूरे देश की कमर तोड़ दी और लॉकडाउन करने के बावजूद भी मोदी सरकार नाकाम हो गई कोरोना की रोकथाम में। अंजना जी कोई सवाल नहीं करेंगी। हाँ, इनके सवाल सिर्फ विपक्षी जो सरकारें हैं उनसे होंगे। यही वहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जिसने भी ट्वीट किया बहुत अच्छा किया। और उसमें गलती क्या थी? उन्होंने तो इनको गाने से नहीं मिलाया, जबकि इन्होंने एक जनप्रतिनिधि को उस गाने से मिलाया। उसके बाद तकलीफ है। सवाल यही, जवाब यही तो था कि 1.5 साल की सरकार सवाल करने की क्या बात है, लेकिन 6 साल में जो सरकार कर नहीं पाई उससे सवाल नहीं कर रहे हैं। तो ये हाल है आज जो हमको समझना होगा। गोदी मीडिया जिस तरह से काम कर रही है मोदी सरकार के लिए, यह बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। अब कह देंगे तो अंजना जी को बुरा लग जाएगा, जबकि अंजना जी को हमने भी गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं कहा। लेकिन गोदी मीडिया वाले अपने आप को गोदी मीडिया समझ लेते हैं और बड़े समझदार हैं, तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। अब यहां पर अंजना ओम मोदी कहने वाली अपने आप को माननीय अंजना ओम कश्यप जी हैं, वो खुद कहें, खुद ऐसी बातें करें तो कोई बात नहीं है, टीआरपी का खेल चलता रहेगा। लेकिन कोई इनको जवाब दे दे तो तकलीफ है। यही हाल दूसरों का भी है कि कोई कुछ कह दे तो तकलीफ है। ये बार बार पत्रकारिता को पक्षकारिता में बदलें तो कोई परेशानी नहीं है, ये मोदी सरकार का पक्ष लें तो कोई परेशानी नहीं है, पत्रकारिता की धज्जियां उड़ा दें तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उनका जवाब दे दे कोई, इनसे सवाल कर ले कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, तो आपने पत्रकारिता पे हमला कर दिया, आपने पत्रकारिता पे सवाल कर दिया। ये आखिर कब बंद होगा? पक्षपात से भर चुकी एक बहुत बड़ा वर्ग जो गोदी मीडिया बन गया है, उसको आईना दिखाने वाले देशद्रोही हो जाते हैं, उसको आईना दिखाने वाले महिला का अपमान करने वाले हो जाते हैं। महिला अपने से बड़े पैनलिस्टों का अपमान करे वो सही है क्या? ये पत्रकारिता में स्वतंत्रता आपको दी गई है
कि आप सरकार की आलोचना नहीं सुन सकते, आप सरकार की आलोचना करने वालों को एक तरह से अपमानित करते हैं, लेकिन आपको कोई जवाब दे दे तो परेशानी है। दोस्तों, ये आज की हकीकत है और इससे हमको रूबरू होना होगा। हमें समझना होगा कि आखिर कौन लोग गोदी मीडिया बन गए हैं, आखिर कौन लोग मोदी सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं, आखिर वो कौन लोग हैं पत्रकारिता में जो सुबह से शाम तक मोदी सरकार को संभालने में लगे रहते हैं, इनको कवर अप करने में लगे रहते हैं। इनसे कोई सवाल कर दे तो हंगामा है। वो सवाल जो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है, उसको एक तरह से पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। आपको मिसाल देता हूं, आप खुद एक मुझे दिखा दीजिए वीडियो कि माननीय श्रीमती आदरणीय अंजना ओम कश्यप जी ने या उनके जैसे दूसरे पत्रकार जो है, जो एक बड़ा वर्ग है, उन्होंने कहां सवाल कर लिया मोदी सरकार से लॉकडाउन के फेलियर पे। कोरोना रोकथाम में सरकार फेल हो गई है और 8.5 लाख से आगे निकल गए, हम दूसरे तीसरे स्थान पर घूम रहे हैं विश्व में, लेकिन कोई सवाल है, मजाल जो है कि कोई सवाल पूछ लें मोदी सरकार से। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आके बैठते हैं, बड़े कंफर्टेबल होके बैठते हैं, क्योंकि सवाल तो विपक्ष से होंगे। ऐसा लगता है कि सरकार अंजना ओम कश्यप जी और सबके लिए विपक्षी दलों की है। सवाल इनकी जिम्मेदारी थी, राहुल गांधी की जिम्मेदारी है, इसी तरह से जितने ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है, पर मोदी सरकार सारी जिम्मेदारी से फ्री है। उनसे कोई सवाल मत कीजिए और जवाब दे दो तो फिर तकलीफ है। आपको समझना होगा, पहचानना होगा, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना होगा ताकि आप अपने जहन को एक तरह से मानसिक तौर पर गुलामी से बचा सकें, क्योंकि यह आपके वोट को टर्न दिया जाता है और इस तरह से गोदी पत्रकारिता, जो असली पत्रकारिता है, उसको बदनाम करती है। इससे बचाइए ताकि हमारी पत्रकारिता स्वतंत्र रहे। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, हमारे चैनल लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि हमारे सारे काम आप तक पहुंच सकें और हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।